ये हमारे बच्चों का स्पेशल केक। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू माय। ताली तो बजाओ, हम तो बोलेंगे हेलो हेलो से हाय। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। देखिए हम तो तैयार हो गए ना, पानी पी रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो ये झलकियां देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन सा ब्लॉग दिखाने वाली हूँ। जी हाँ, मैं अपने बच्चों के बर्थडे के साथ साथ एक मैरिज फंक्शन का भी ब्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारे बच्चों का स्पेशल केक। ठीक 12 बजे मैंने बच्चों के लिए ये सरप्राइज रखा था। बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो अगले दिन बच्चों का इंग्लिश का पेपर था, इसलिए मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। ठीक 12 बज चुका है और अब मैं बच्चों के रूम में जा रही हूँ स्पेशल केक लेकर के। To you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday। तो 12 बज रहे थे तो बच्चों को नींद बहुत अच्छे से आ चुकी थी और उनको मैंने काफी देर तक जगाया, तब जाकर के वो जगे थे और बहुत ही गहरी नींद में थे। छोटू की तो आंखें ही नहीं खुल रही थी, पर उनको जगाया मैंने कि चलो ज्यादा देर नहीं डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ी देर के लिए ही इस तरीके से थोड़ा सा कटिंग करके और फिर बच्चों को सोने के लिए कह देंगे। ज्यादा इसलिए नहीं किया कि मॉर्निंग में पेपर था, मैं नहीं चाहती थी कि उनकी नींद किसी तरह से डिस्टर्ब हो। और मैंने फटाफट केक काटने के बाद उन्हें सोने के लिए भी कह दिया, क्योंकि अगले दिन की भी तैयारी करनी थी। पेपर भी बच्चों का था, साथ में हमको शादी के लिए बाहर भी जाना था। तो चलिए, बच्चों का पेपर तो 12 बजे तक खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा टेंशन नहीं थी। मैंने इन्हें क्या किया कि मैंने शाम के लिए जो पार्टी रखी थी वो बच्चों की पूछ करके ही रखी थी, क्योंकि वो चाह रहे थे। मैंने उनके हिसाब से इस बार पार्टी की है। कोई भी बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से। और सच बात है, बच्चे इन सब चीज़ों को समझते हैं। और अगले दिन इसी तरीके से बच्चों ने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को बुलाया। और इस बार बच्चों ने ही पार्टी को अपने प्लान किया था। उन्होंने कहा था कि हमें कोई भी भीड़ नहीं चाहिए, सिर्फ उनके कुछ खास फ्रेंड्स आएंगे और वही जो है पार्टी में रहेंगे। और पार्टी के लिए कोई भी डेकोरेशन नहीं था, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। बस बच्चों ने जो जो डिमांड किया मैं करती गई। और इससे क्या हुआ, मेरा वर्कलोड काफी हद तक हल्का भी हो गया, क्योंकि मुझे अगले दिन की भी प्रिपरेशन करनी थी। शादी के लिए 2 दिन के लिए तैयारी करके जाना था, तो ये सारी चीजें हमें करनी होती हैं। मगर अगर बच्चे ये सब समझते हैं तो सच में काम कितना आसान हो जाता है, ये सच में फील हो रहा है। अब मुझे लगता है कि हाँ, बच्चे समझदार और बड़े भी हो गए हैं। तो इस तरीके से मैंने नॉर्मल बच्चों को स्नैक्स देने के बाद टीका किया, क्योंकि केक कटिंग था तो उसके पहले मैं टीका करती हूँ दोनों बच्चों को। दोनों का बर्थडे सेम ही है, ट्विंस है मेरे दोनों बच्चे, तो एक ही दिन दोनों का बर्थडे पड़ जाता है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, बच्चों का टीका किया और उसके बाद मीठा खिला करके उनको कहा कि आगे केक काटो। केक कटिंग के लिए सभी बच्चों को मैंने बुला लिया था कि हाँ, सब लोग साथ में रहेंगे तो अच्छा लगेगा। Go. Okay. जो चुप के लिए इस तरह से बच्चों ने खूब एंजॉय किया और डिनर करने के बाद बच्चे अपने अपने घर चले गए। और बच्चों का क्या होता है कि उनको जो गिफ्ट मिलते हैं ना, उनको खोलने के बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो बच्चों ने कहा कि मम्मी खोल लेते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, खोल लो, क्योंकि अगले दिन मौका नहीं मिलेगा, फिर वो रखा का रखा रह जाता। तो बच्चों ने इसको खोला और सच में बच्चों ने बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए थे। और सारी चीजें ऐसी होती हैं कि फ्रेंड्स एक दूसरे को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने जो भी गिफ्ट थे उसकी अनबॉक्सिंग की, देख करके सब अच्छा लगा। और फिर अगले दिन हमें जाना था तो हमने उसकी तैयारी की। जो जरूरी तैयारियां थी उनको मैंने पहले ही कर लिया था, बस छोटी मोटी चीजें थी जो रखनी बाकी थी और हम लोग निकल पड़े अपनी जर्नी के लिए।
हाँ, थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी थी, इस वजह से सारी चीजें पहले से तैयार करके रखनी पड़ती हैं और जो लास्ट मोमेंट में करना होता है उसको भी हमें ही देखना होता है। तो इस वजह से सारी चीजों को टैली करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कभी कभी कुछ ना कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, छूट जाती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है अगर हम पहले से प्रिपरेशन करके नहीं रखते। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी सारी चीजों को पहले से ही तैयार करके रखती हूँ जिससे कि मुझे किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। और ये देखिए हम लोग निकल पड़े और हाईवे देख सकते कितना बढ़िया बना हुआ है हमारा। और इसको नजारे को देखते देखते देखिए शाम हो गई है। वैसे भी विंटर्स में जो होती है दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, पर ये नज़ारा भी अपने आप में बहुत ही सुंदर था। और इसे देखते देखते हम लोग पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे। और जब वहां पहुंचे तो सच में वहां हमारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा था कि मैं क्या बताऊं। हमारे साथ वो फैमिली मिली जो हमारे साथ कई सालों पहले रहती थी साथ में, और इन लोग के साथ हमने बहुत अच्छे पल बिताए हैं। जबकि उस समय हमारे पास ना फोन का कोई जरिया था, ना हम कोई फोन चलाना जानते थे, इतना ना व्हाट्सएप ना फेसबुक। सच में ये होती है फ्रेंडशिप। और इसमें क्या होता था, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग इतने साल बाद मिले हैं। वो पुरानी यादें तुरंत ही ताजा हो गई जो कि हम लोग ने बहुत ही अच्छे से बिताई। और सच में ये पल इतने अच्छे होते हैं। ये कैंपस के अंदर हम लोग सिर्फ फैमिली ही होती है वहां पे, और कुछ भी इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, मगर फिर भी हम लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिए हैं। हमें तो लगता है कि सच में ये फैमिली जो होती है, हम लोग किसी में अगर गैदरिंग करते थे तो सब लोग साथ में, सैटरडे संडे ऐसा दिन कभी जाता ही नहीं था कि हम लोग साथ में ना बिताए हों। सच में ये पल कभी नहीं भूलेगा। और आज हम फिर वही पल जीने जा रहे हैं। ये सब देखते देखते हम लोग अपने होटल में पहुंच गए जहां हमारा स्टे था। और यहाँ पे सच में बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। कहने के लिए एक कस्बा है, मगर सच में बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। बगल में ही शुगर मिल था और वहां पे वो भी देखने हम गए थे, मगर यहाँ पे नाइट हो रही था तो यहाँ पे ये सारी चीजें रखने के बाद हमें चेंज ओवर भी करना था, क्योंकि बारात का भी आने का टाइम हो रहा था। और हमें पहुंचने में ही थोड़ा लेट हो गया क्योंकि रास्ते में इतना ज्यादा रश होता है, और खासतौर से जब शादियों का सीजन होता है तो हम सभी को पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स होती है रास्ते में जब हम ट्रेवल करते हैं। उठाओ सामान, फटाफट उठाओ तेजी से। रुको यार, लगेज वाले को देखते हैं। ये सामान लेती हूँ। हम लोग को थोड़ी सी कर गया है भैया। हम लोग आ चुके हैं वेडिंग के लिए और ये हमारा रूम है। तो यहाँ पहुंचने के बाद करीब 5 घंटे लगातार ड्राइव करने के बाद तो हस्बैंड थक ही गए थे और हम भी बैठे बैठे थक गए थे। तो ये हो रहा था कि थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद चेंज ओवर करके आगे जाएंगे, क्योंकि बगल में ही जहाँ शादी का फंक्शन हो रहा था वहीं जस्ट बगल में होटल के था, तो इस वजह से ज्यादा दूर भी हमें नहीं जाना था। तो ये हुआ कि हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आधे घंटे के लिए आराम से बैठ के बात किए, क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोग मिले थे। तो इस वजह से अपने मन का जो एक्साइटमेंट था, अपनी चीजें थी, सारी चीजें हम एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। और ये देखिए रूम जो था बहुत अच्छा था। इस रूम में सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, इसलिए ये रूम काफी अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। ये भैया कॉफी है। ये देखिए भैया आ रहा है, ये आ गए। हेलो। ब्लैक कॉफी पियेंगे कि नॉर्मल दूध? अच्छा, दूध वाली एवरीडे पड़ा है मेरे पास, वो भी दूध वाली पियेंगे फिर। कॉफी तो बनाइए आप लोग, कॉफी बनाइए। तो भैया कैसा लग रहा है इतने दिन बाद मिलने के बाद? हमको लग ही नहीं रहा है कि मैं इतने दिन बाद मिला हूँ, क्योंकि सच में बता रहा हूँ, मैं दिल से हम आपको नहीं जानते थे कि आप यहाँ पर आई हैं। अच्छा। मुझे क्या बोला मैंने? अच्छा पहले ये वर्ड बोला, हमने कहा आपका नाम लिया, हमने कहा उन्होंने ऐसा बना रखा है कि इनको लगा कि मैं फैन हूँ। बोले अरे अभी मिला देता हूँ। अरे हमने कहा कहाँ मिला देंगे? बोले ऐसा क्या? हमने कहा भाई बात नहीं बोले। देखिए यही हाल है। ये देखिए कॉफी बना रहे सबके लिए। कहाँ रह गई हमारी भाभी जी? तो भैया बहुत दिन बाद भैया से मिले हैं। हम लोग साथ में थे एयरफोर्स में, हम लोग सब लोग मस्ती करते थे। बहुत दिन बाद मिले हैं, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। याद ताजा हो गई है, याद ताजा हो गई। आइए आइए, अभी आइए। हमारी भाभी जी आ रही, भाभी जी। पर्स वर्स लेके कहाँ? अच्छा हाँ, पर्स ठीक है। रूम थोड़ा आप रूम थोड़ा लॉक कर लेते हैं। हाँ हो गया, लग गया। ये खुला हुआ है। देखा, गजब लोग हैं, गजब गजब गजब। तो भाभी कैसा लग रहा है? हम इतने दिन बाद मिले हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ऐसे लग रहा है। आप देखो, आप देखिए देखिए, अब ये दोनों लोग ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है। चलिए बैठिए बैठिए बैठिए, कॉफी पीजिए। चलिए हम भी मस्ती वाले हैं। तो भैया कॉफी बन के आ गई थी और सभी लोग बैठ करके बढ़िया से कॉफी पीना शुरू कर दिए। और फिर जब 4 लोग बैठते हैं ना, जब चौपाल लगती है तो क्या होता है आपको टाइम का पता नहीं लगता। कुछ ऐसा ही हो गया था। हम लोग
बात करते करते बहुत सारी पुरानी बातें ऐसी सामने आ गई थी जिनके बारे में हम लोग बातें करने लगे। और सच में ऐसा करते करते हम लोग का टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला कि हम लोग कितनी देर तक बातचीत करते रहे। फिर जल्दी जल्दी भैया भाभी तैयार होने के लिए चले गए, तो उन लोगों ने भी बढ़िया सी ट्यूनिंग की थी और उन्होंने एक जैसा ड्रेस पहना हुआ था, एक ही कलर का, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मुझे भी तैयार होना था, तो मैं भी अपना तैयार होकर आ गई थी। हस्बैंड भी तैयार हो गए थे, सिर्फ बच्चों को तैयार होना था क्योंकि वॉशरूम सबके रूम में एक एक ही है, तो इस वजह से तैयार होने में थोड़ा सा टाइम बच्चों को लगा। पर हम लोग को जल्दी जाना था, तो इस वजह से बारात आगमन में पहुंचना था, इस वजह से हम लोग तैयार होके पहले निकल गए थे और बच्चे जो हैं अपना तैयार होकर के आ रहे थे। तो ये सारी चीजें होती है ना, जब हम 4 लोग बैठते हैं तो चीजों को भूल जाते हैं, समय नहीं याद होता। तो ऐसा कई बार होता था कि हम लोग के पास कुछ नहीं होता था, पर बातें इतनी होती थी, इतनी चीजें जानने की होती थी कि हम लोग टाइम निकल जाता था हम लोग का। और इस तरह से देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, जो कि मैं आपके सामने बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं तैयार हुई थी, जिसमें मैंने जो मैसी हेयर है उसके मैंने चोटियां बनाई थी। और अब हम पहुंच चुके हैं शादी के स्थल पे। हाँ ना, एंगेजमेंट में आए थे, इतनी प्यारी लग रही थी। और फिर वहां पहुंचते ही थोड़ी देर में दूल्हे का आगमन हो चुका था और सारी चीजें बिल्कुल राइट टाइम चल रही थी, जिनको देख के लग रहा था कि हाँ लोग जागरूक हैं अपनी चीजों को लेकर के। समय से अगर चीजें हो जाती हैं, अभी शहरों में भी, लखनऊ में मैं शादियां देख रही हूँ तो बहुत डिले होती है, पर यहाँ पे देखिए सारी चीजें बिल्कुल राइट टाइम हो रही थी, जो कि मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से की जा रही है। तो यहाँ पे दूल्हे का आगमन हो चुका है, बारात आ चुकी है और बाकी की जो रस्में होती हैं जिसमें द्वारचार होता है, बहुत जगह तिलक भी चढ़ती है, तो इस तरीके से जो फंक्शन होते हैं ये होते रहते हैं। हम लोग सारी चीजों का लुत्फ उठा रहे थे, साथ में हमने नाश्ता भी बहुत अच्छा बना था, हम सभी ने किया। और अब बारी है जयमाल की, जिसके लिए भावना भी आ रही है। भावना को मैं बता दूं कि बचपन से ही जानती हूँ, बहुत छोटी थी तब से मैं उसे देख रही हूँ और आज देखिए समय आ गया है शादी का। इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं। और यहाँ का अरेंजमेंट मैं कहूँ तो बताऊं कि जिस हिसाब से यहाँ पे चीजें थी उसके हिसाब से अरेंजमेंट बहुत अच्छा, टू गुड से कहते हैं ना, वैसा अरेंजमेंट हो रखा था। और भावना को देखिए, देख करके ऐसा लग रहा था सच में कितनी बड़ी हो गई है। और उसका जो लुक था, उसका जो मेकअप था, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा था। और इसके बाद फेरे होने थे, तो फेरे होने के लिए सारा विवाह इसी मंडप पे संपन्न होना था। तो दूल्हा दुल्हन थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, थोड़ा चेंज करने के बाद फिर यहाँ पे आते, फिर मैं भी चली गई थी क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि हमें भी करीब 1-1.5 घंटे का टाइम मिला है, तो हम लोग भी रेस्ट कर लें। तो यहाँ पे देखिए मंडप तैयार था, पूरी चीजें यहाँ पे रखी हुई थी और यहीं पे विवाह संपन्न होना है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग आएंगे, तब तक थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते क्योंकि डिनर कर लिया है और डिनर करने के बाद थोड़ा सा आराम करना बनता है। तो हम सभी लोग आ गए हैं होटल में और हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया है। तो अभी जो है जयमाल हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी जो है शादी का जो है फंक्शन, जो विवाह फेरे होते हैं विवाह के, वो अभी थोड़ी देर में होगा, तब तक हम लोग रेस्ट करने जा रहे हैं और फिर थोड़ी देर में जाएंगे। चेंज ओवर कर लिया है, अभी सूट में पहन लूंगी और उसके बाद फिर मैं फेरे के लिए जाऊंगी। बच्चे अपने रूम में ले रहे हैं, हस्बैंड गए हैं बच्चों के पास, मैंने भी चेंज कर लिया है, अब थोड़ा रेस्ट करूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ठीक है, फिर मिलते थोड़ी देर के बाद। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। देखिए हम तैयार हो गए ना, आगे फ्रेश हो गए। पानी दूल्हे पानी ले लो, पानी ले लो, पानी पी लें।
तो अब बारी थी विदाई की और अगले दिन होती है विदाई। विदाई के लिए भी हम लोग तैयार हो गए थे, सब लोग तैयार हो चुके थे। जो लोग तैयार होने वाले थे वो लॉन्ज में बैठे थे और हम भी वेट कर रहे थे इनका, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट थे। और फिर हम लोग की ब्रेकफास्ट भी रेडी था, क्योंकि मॉर्निंग में ये हो रहा था कि हम लोग वहां पे जाके कुछ नाश्ता करेंगे, पर यहीं पे ही हम लोग को नाश्ता मिल गया था। और नाश्ते में गरम गरम पराठे, बस मुंह से निकला नहीं और गरम गरम पराठे हाजिर हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो है ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट किया। अच्छा ऊपर बन जाएगा गजब हो जाएगा ठीक है नहीं ऐसे दाल कहीं को बोनी की गाड़ी फटाफट आई है। रोटी का दस नहीं है कि हमारे लोग बेकार है। हम सुबह फास्ट करने साथ जिंदगी हां भैया इधर देखिए टेस्टिंग का हवाले जो तुम्हें मसाला खाली करके आई थी ये सब्जी से अरे मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता कर लिया और साथ में अब भावना की विदाई भी हो रही है। तो कुछ रस्में ऐसी होती हैं जो की जाती हैं, हर घर का अलग अलग रिचुअल्स होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें थी जो कि लगभग कॉमन ही होती हैं, मगर कुछ अंतर होता है थोड़ा थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये पल ऐसा होता है कि सभी को दुख देने वाला होता है। दुख देने का मतलब अंदर से इंसान भावुक हो जाता है, क्योंकि ये पल ऐसा होता है तो कोई भी हो उसके मन में ये चीज आ ही जाती है कि हमारी बेटी है और अब जा रही है दूसरे घर में। तो अब क्या हो जाता है, उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसी पल से वो क्षण ऐसा आता है कि जीवन में फिर वो पलट के कभी नहीं आता। तो मुझे लगता है कि सच में ये रस्में जो होती है ना, ये कहीं ना कहीं आपको बांध के रखती हैं। तो यहाँ पे ये अक्षत दिया जा रहा है। ये अक्षत जो है घर को अखंड करने के लिए जाता है, क्योंकि जब बेटी जाती है तो अपने हाथों से ये अक्षत को पूरे घर में बिखेर के जाती है। इससे ये होता है कि उसका मायका हमेशा अक्षुण्ण रहे, अखंड रहे, उसमें सारी खुशियां भरी रहें। और इस तरीके से सारी चीजें अखंड करने के बाद अब बेटी की विदाई का समय आ गया है, जो कि सच में बहुत ही दुखदायी पल होता है, पर क्या है, करना ही पड़ेगा। बाय एंड टेक केयर बेबी। हम मिलेंगे आपसे लखनऊ में, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं लखनऊ। हाँ, हंसते हुए जाओ। बस इसी तरीके से आंगन को सूना करके भावना चली गई है। हालांकि ये वापस यहीं लखनऊ में ही है, मैं कभी भी चाहूंगी तो इससे मिल लूंगी, पर फिर भी वो चीज नहीं रह जाती जो शादी के पहले रहती है। तो इस तरह से सारी रस्मों को निभाने के बाद अब हम लोग की भी विदाई का कार्यक्रम चल रहा था, क्योंकि अब हम लोग को भी वापस जाना था। तो इस तरीके से हम लोगों को भी विदा किया गया। जो रस्में होती हैं वो सभी के साथ निभाई जाती हैं और यही हमारी परंपरा है, और इसे इसी तरह से आगे बढ़ाने में हम सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, योगदान देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा व्लॉग। आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।